हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई ऑनलाइन में आपका स्वागत है। ये आज 12 और 13 जुलाई 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। भारत और किसके बीच 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर है यूरोपीय संघ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? सही उत्तर है नवतेज बल। फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का मुख्यालय है हैदराबाद में। इसके अध्यक्ष हैं भास्कर प्रमाणिक। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई 4 अप्रैल 1975 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन में। इसके सीईओ हैं सत्या नडेला। इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। किस देश की सेना ने 2020 के लिए UNIFIL पर्यावरण पुरस्कार जीता है? सही उत्तर है भारत। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल में तैनात एक भारतीय बटालियन ने कचरा कम करने, प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल करने, ग्रीन हाउस और जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य से पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार जीता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है UNIFIL की, तो UNIFIL का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। हिंदी में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल। इसकी स्थापना हुई 19 मार्च 1978 में। इसका मुख्यालय है नकोरा में। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हो गई है। ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। ये देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की जरूरत नहीं होगी। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 में। इसकी राजधानी है अटल नगर। इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और इसके गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 12 जुलाई। लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने के कारण तालिबान की गोलियों की शिकार बनी मलाला यूसुफजई का जन्मदिन 12 जुलाई को पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई पुस्तक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? सही उत्तर है तेंजिन गए तेथोंग। दलाई लामा को 1989 में शांति, अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस देश में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? सही उत्तर है भारत। दी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने 1,21,337 वर्ग किलोमीटर में यह सर्वे किया था और यह विश्व का सबसे बड़ा सर्वे साबित होने के कारण इस सर्वे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? सही उत्तर है जी नरेंद्र कुमार। फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई नई दिल्ली की। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? सही उत्तर है रूस।
रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। यदि ये दावा सच निकला तो ये कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम विकसित मुल्क कोरोना पर वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। कई तो ट्रायल के स्तर पर असफल भी हो चुके हैं, लेकिन रूस ने पहली वैक्सीन को सफल करार देकर बाजी मार ली है। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? सही उत्तर है $50 मिलियन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में नवीनकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को सहायता की पहली किस्त में $50 मिलियन जारी किए हैं। यह भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का पहला ऋण है। यह ऋण भारत में बड़े और मध्यम स्तर की पवन और सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस भारत में अक्षय ऊर्जा के अग्रणी बैंकर के रूप में कार्य करेगा।